अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस की थी? हमने चीज़ डिस्कस की थी ये वाली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या थीटा कैसे फाइंड करना, और जो हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, जबकि हम ये स्मॉल ए आर जी और जेड ये ले रहे हो, यानी थीटा ले रहे हो हम। तो अब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये कह रहे हैं कि सैम्बल जो है आर्ग्यूमेंट और जेड ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वैल्यूज़ को, लेकिन चॉइस जो है आर्ग्यूमेंट यानी थीटा की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो कि लाई कर रही होती है इंटरवल माइनस पाई से पाई में। ये पाई हो सकता है बट पाई से स्मॉलर होगा ये थीटा, एंड माइनस पाई से ग्रेटर होगा। तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब हमने पहले जो स्मॉल ए वाला जो आर्ग्यूमेंट या थीटा फाइंड आउट किया था वो हमारे पास क्या था? वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था या थीटा ऑफ जेड, लेकिन और वो कहाँ लाई कर रहा था? वो ज़ीरो भी हो सकता था एंड वो ज़ीरो हो सकता था एंड 2 पाई से कम, यानी ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल एंड 2 पाई से कम, ऐसा ही था ये स्मॉल आर्ग्यूमेंट। इसमें जो थीटा था वो ये हो सकता था, ज़ीरो हो सकता था, ज़ीरो से बड़ा हो सकता था एंड 360 से छोटा हो सकता था। बट यहाँ वो कह रहा है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि थीटा या तो ये जो है वो हमेशा -180 यानी माइनस पाई से बड़ा होगा, और क्या होगा +180 या प्लस पाई के इक्वल भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ उस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या उस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी या फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा उस जेड की। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो जेड का होता है वो यूनिक होता है, और ये किस सैम्बल से रिप्रेजेंट होता है? ये कैपिटल ऑफ ए आर जी एंड जेड, कैपिटल ए के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये इस तरह, यानी ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन माइनस पाई होगा एंड लेस देन इक्वल टू पाई होगा। ओके, सो हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ जेड इज इक्वल टू आयोटा डेट सम वैल्यूज़। अब वो कहता है फिगर 1.3.4 जो है वो ये वैल्यूज़ शो करवा रही है कि पाई/2 पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा पाई/2 पे भी है, 5 पाई/2 पे भी है एंड -3 पाई/2 पे भी है। ठीक है, तो ये जो है, बट वो कहता है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉल आर्ग्यूमेंट, बट जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट आयोटा का वो पाई/2 ही है, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जो स्मॉल वाला है वो ये सारी वैल्यूज़ देता है। तो चलें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्मॉल ए वाला जो आर्ग्यूमेंट है थीटा है वो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हर क्वाड्रेंट के लिए। तो अब ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। पहले तो हम रूल्स डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ये वाला 3 के इक्वल क्यों आ गया एंड ये जो कैपिटल वाला है ये 1 के एग्जैक्टली इक्वल क्यों आ रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। देन वही जो एग्जांपल हम पहले ये वाली एग्जांपल कर चुके हैं, ये इसको हम सिंपली आर्ग्यूमेंट में देखा है हमने, अब हम इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में देखेंगे। बट फर्स्ट हम क्या करेंगे जी, अपने रूल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमें चीज़ें इजी लगें। तो जी ये मैंने लिख लिया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसको मैं कहती हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जब मैं पोलर फॉर्म में इसे लिखूंगी तो ये कैसे होगा? z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब r जो है वो क्या है? r जो है वो मैग्नीट्यूड है और थीटा जो है वो क्या है? वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट या एंगल है। अब मैं इसकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन देखती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है एंड दूसरी चीज़ है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो दोनों को कभी भी मिक्स ना कीजिएगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, वो एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी इसकी डेफिनेशन की कि स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा जो कि स्ट्रिक्टली किस पे लाई कर रही है? माइनस पाई में एंड पाई में। अब ये देखें, ये यहाँ पर ये
क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, यानी आधा ये ओपन है आधा ये क्लोज है। यहाँ से ये क्या है, क्लोज है, यानी इसका मतलब है इसमें पाए लाई कर रहा है, प्लस वाला पाए, एंड यहाँ से ये क्लोज्ड है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर माइनस पाए नहीं लाई कर रहा, माइनस पाई से छोटी वैल्यूज़ लाई कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि पाए लाई कर रहा है एंड पाए से छोटी वैल्यूज़ भी लाई कर रही हैं, बट पाए से बड़ी वैल्यूज़ नहीं लाई कर रही। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -180 लेस दैन थीटा लेस दैन इक्वल टू 180। सो -180 यहाँ यहाँ मैंने लेस दैन थीटा बोला है, यहाँ -180 थीटा ग्रेटर दैन -180 है एंड लेस दैन इक्वल टू 180 डिग्री है। तो कभी कभी जो है वो चीज़ को बोलने में मिस्टेक हो जाती है, बट आप जो है वो कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करें। सो ये कहलाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जबकि हमारी जो थीटा है वो स्ट्रिक्टली या तो 180 हो सकता है, 180 से छोटा हो सकता है, एंड जो ये -180 से बड़ा हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं पाए हो सकता है, पाए से छोटा हो सकता है, या फिर पाए जो माइनस पाए है उससे बड़ा हो सकता है। ओके, तो इसकी नोटेशन क्या है, इसको हम कैपिटल ए वाले से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे सिंपली थीटा विदिन दिस बाउंडेड रेंज, इस बाउंडेड रेंज के अंदर जो थीटा है उसको, या ऑलरेडी आपको पता है इसकी नोटेशन ये है, एंड इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब वहाँ पर भी हमने रेफरेंस एंगल डिस्कस किया, यहाँ पर भी हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या है, फाई। तो हम थीटा कैलकुलेट करने के लिए पहले रेफरेंस एंगल फाई फाइंड आउट करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट्स की उससे। अब फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ y/x की एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, अब हमने जो है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा की, ये इंटायरली डिपेंड होती है क्वाड्रेंट पे। अब जो हमारे पास नंबर है z = x + आयोटा, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपको पता है x > 0 y > 0, x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, अब जब हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ये इसको -y -x नहीं लिख सकते, बट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे बोला है। अब ये जो है हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें x यहाँ देखें पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, इसलिए हमने बोल दिया x > 0 y > 0। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, y पॉजिटिव है बट यहाँ पर x की इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो ये क्या है, y > 0 एंड x < 0। सो यहाँ पर आगे आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर हमारे पास x भी नेगेटिव होगा y भी, एंड यहाँ मैं कह दूँगी x < 0 y < 0। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे मेरे पास जो x है वो > 0 होगा क्योंकि x की वैल्यूज़ पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू नेगेटिव है एंड y < 0। तो अब मेरे पास जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो फाई के इक्वल होगा, तो मुझे पता है कि फाई tan इनवर्स ऑफ y/x है, बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y/x। तो हम देख लेते हैं, z मेरे पास था 1 + आयोटा, मैंने पहले एग्जांपल देखी जिसमें z 1 + आयोटा है, तो x भी > 0 y भी > 0 है, तो यहाँ पर जो था ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट की एग्जांपल। अब मैंने फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ 1/1 किया y/x, तो मेरे पास आ गया थीटा π/4, क्योंकि ये फाई π/4 आया, थीटा = फाई है, तो थीटा भी π/4 आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखें, ये मेरे पास मैंने थीटा फाइंड आउट कर लिया विदन पाए माइनस पाए एंड थीटा < पाए, तो ये हो गया जी। अब हम इसकी जो है पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसका r भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसका r फाइंड किया, ये है √2 एंड थीटा मेरे पास π/4 आया था, तो मैंने लिख लिया z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा, √2 हो गया एंड cos π/4 + आयोटा sin π/4। अब उसके बाद हम क्वाड्रेंट 2 पे आते हैं। क्वाड्रेंट 2 पे रूल जो है वो है थीटा = π - फाई। अब हमें पता है फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y/x है, तो मैंने सबसे पहले तो फाई फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो एग्जांपल थी -1 + आयोटा, देखें x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है,
तो ये एब्सोल्यूट ने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि फिर आ गया पाई/4। अब फाई जो है वो पाई/4 आया, रूल है पाई माइनस फाई, तो थीटा पाई माइनस फाई जो है वो क्या है पाई/4। इसको मैंने किया तो मेरे पास 3 पाई/4 आ गया। अब इसका पोलर फॉर्म देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने पोलर फॉर्म के लिए आर फाइंड किया, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, एंड मैंने सिंपली जो है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, ये आ गया। देन मेरे पास क्वाड्रेंट 3 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है x लेस देन 0 होता है एंड y लेस देन 0, ये यहाँ लाई कर रहा होता है, यहाँ पर, यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। अब ये थीटा जो है वो माइनस पाई प्लस फाई है, और थीटा जो है वो ये रूल है। अब फाई जो है हमें पता है कि वो tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x है, तो हमने सबसे पहले तो फाई फाइंड आउट कर लेना है। फाई जो है वो हमारे पास अब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो -1 एंड y -1, तो ये एब्सोल्यूट ने इसे पॉजिटिव कर दिया, ये tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया, ये पाई/4 आ गया। अब थीटा क्या था, माइनस पाई प्लस फाई, पाई/4 है, माइनस पाई प्लस पाई/4, इसको सॉल्व किया, ये आ गया -3 पाई/4। ओके, ये 4 इससे -1 पाई से मल्टीप्लाई हो तो -4 पाई आ गया, देन ये प्लस हो गया, तो ये अब इसकी पोलर फॉर्म देखते हैं। तो देखें, r इज़ इक्वल टू मोड ऑफ z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है, थीटा जो है वो -3 पाई/4 पीछे हमने अभी देखा है, तो हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट कर ली इसमें, z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देन मेरे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट इधर कहीं लाई कर है, यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है, y अगेन नेगेटिव है, इसलिए अब मैंने इसके लिए जो रूल है वो देखे, थीटा इज इक्वल टू -फाई है, फाई यानी कि थीटा फाई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x आ गया। अब मेरे पास थी 1 माइनस आयोटा एग्जाम्पल, ऑब्वियसली x पॉजिटिव एंड y -1 है, नेगेटिव है, तो वही मैंने फाई फाइंड के लिए, मेरे पास पाई/4 आ गया। मैंने इसके लिए थीटा देखा, तो ये मेरे पास जो थीटा आ रहा है वो ऑब्वियसली -फाई है, तो यानी -पाई/4। अब इसी एग्जाम्पल के लिए r देख लेते हैं। जो मेरे पास r आया है वो मोड ऑफ z है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो थीटा जो है वो -पाई/4 है, इसलिए z जो है वो क्या आ गया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 r स्क्वायर रूट ऑफ 2 या cos थीटा जो है -पाई/4 प्लस आयोटा साइन -पाई/4। तो ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट के लिए जो वैल्यूज़ थी वो हैं। अब हम देख लेते हैं, वापस हम अपने कॉन्सेप्ट जो बुक पे पढ़े थे उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब हमने सभी क्वाड्रेंट्स के लिए देख लिया। अब हमारे पास देखें, जो z है वो, अगर हमारे पास z जो है वो आयोटा होता है, तो उस केस में हमारे पास हम ये डिस्कस करने वाले थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जो है वो हमारे पास वो जो है वो पाई/2 आएगा, 5 पाई/2 या -3 पाई/2 आएगा, बट कैपिटल जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा पाई/2 ही आएगा। तो ये हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। तो मैंने जब आर्ग्यूमेंट ऑफ आई देखा तो आई जेड जो था वो आई था, यानी 0 प्लस आई होता। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है क्योंकि वाई पॉजिटिव है एंड एक्स 0 है, तो यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो रूल था वो था थीटा इज इक्वल टू फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x था, तो फाई मैंने कर लिया 1/0। अब देखें 1/0 इन्फिनिटी आता है, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी tan जो अनडिफाइंड होता है वो पाई/2 पे होता है। ओके, तो बेसिकली पाई/2 पे होता है या -पाई/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास जो tan इनवर्स अनडिफाइंड होगा वो पाई/2 पे होगा। तो ये जो चीज़ है वो हमने कैपिटल फाइंड आउट किया, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड किया, उसका रूल यूज़ किया। तो अब हम इसके लिए जो है हमने कह दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जो है वो पाई/2 है। अब यही हम स्मॉल आर्ग्यूमेंट का रूल यूज़ करते तो हम जो है उस चीज़ को ऐसे भी बता सकते थे, हमारे पास वो 3 एंगल्स आने थे, लेकिन हमने यहाँ पे इसी बुक की जो फाइंडिंग थी ये वाली आर्ग्यूमेंट ऑफ आई ये अप्लाई की कि इसका और इसका जो आपस में रिलेशन है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आई जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, तो हमने यही यूज़ किया। अब हमने स्मॉल a वाला जो है सिंपल आर्ग्यूमेंट जो है वो ऊपर हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड किया। अब सिंपल जो हमारे पास बेसिकली सिंपल आर्ग्यूमेंट है उसका रिलेशन ये है हमारे पास
कि जो सिंपल आर्ग्यूमेंट है वो होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। n यहाँ पे हमने 0 एंड -1 पुट किया था, तो हमारे पास 0 पुट किया तो ये आ गया दोनों, यानी π/4। -1 पुट किया तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद -3π/2 आ गया। तो देखिए हमारे पास बुक में यही चीज़ें बताई हुई थी दो, कि एक हमारे पास आएगा π/2, एक आएगा -3π/2। एंड जब हमने n=1 पुट किया था प्लस का 1, तो फिर हमारे पास 5π/2 आ रहा था। तो अब हमने देखा हमारे पास ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये आ गई हमारे पास π/2, 5π/2 एंड -3π/2। तो देखें ये आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा यानी था, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ने सिर्फ एक वैल्यू दी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की जो वैल्यू थी पहले π/2 थी यहाँ पर, तो देन हमने इसमें 180 जो है वो ऐड किया, तो ये यहाँ आ गई -3π/2 पे। अगर हम -3π/2 को देखें तो वो क्या है हमारे पास बेसिकली वैल्यू, हमारे पास जो -3π/2 है वो 270 है, -270। ओके, सो -270 यहाँ पे आता है। ओके, प्लस का 270 इधर रहता है एंड -270 इधर आ रहा होता है। यहाँ से जाके यहाँ पर अगेन ये कहाँ पे आ गया, ये जो प्लस का 90 था इधर आ गया। एंड इसके बाद एक और वैल्यू है 5π/2। ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे दोबारा 90, यहीं पे वही सेम वैल्यू दे रहा है जो 90 दे रहा था, π/2 जो दे रहा था। तो 5π/2 की अगर हम वैल्यू देखें तो वो एंगल में कितनी आती है डिग्री में, देखा हमने पहले 5π/2 था, 5 × 180/2 किया तो हमारे पास ये आ गया 450। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 5π/2 जो है वो 450 है। यहाँ तक जो था हमारे पास किया तो ये 360 आया, 360 में फिर 90 किया तो ये 450। तो ये तीनों एंगल जो है ये माइनस का 270 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी यहाँ लाई कर रहा है, ये 90 यहाँ पे लाई कर रहा है एंड ये 450 जो है वो भी अगेन यहाँ पे 360 यहाँ तक एंड देन 90 यहाँ पे आके क्या हो गया जी, फिर वो वहीं y एक्सिस पे ही वैल्यू है ये इसकी। तो वही सेम वैल्यू दे रहा है डिफरेंट एंगल्स पे। तो ये जो है हमारे पास एग्जैक्टली जो मेरे पास जो ये था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसने मुझे सिंगल वैल्यू दी। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये मोर वैलिड है देन ये आर्ग्यूमेंट है या स्मॉल ए वाला ये वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वो वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली भी देखेंगे कि ये तीन वैल्यूज़ कैसे देता है, जो पहले हम आर्ग्यूमेंट स्मॉल ए वाले के लिए देख चुके हैं। तो और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस वाली जो एग्जांपल है इसको भी देखेंगे कि ये कैसे आई है, इस जो हमने फार्मूलाज अभी देखे हैं ना उनको यूज़ करते हुए, एंड ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।